अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम ग्रह परिवर्तन की। 13 सितंबर को मंगल देव का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। तो बात यह है कि जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे, उन पर दो शक्तिशाली ग्रह राहु और बृहस्पति यानी कि गुरु की राहु की दृष्टि वहां पड़ेगी मंगल देव पर। जो ज्योतिष में जब तीन ग्रहों का ऐसा मेल बनता है तो असर साधारण नहीं होता, बल्कि जीवन में कई पहलुओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव ऊर्जा, साहस और गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं साथियों। तुला राशि में आने से ये ऊर्जा रिश्तों, पार्टनरशिप और न्याय की भावना से जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि मंगल को थोड़ा सा अस्थिर भी बना सकती है, हलचल पैदा करने वाली। यानी कई लोगों को लगेगा कि फैसला लेने में जल्दबाजी हो रही है या रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की दृष्टि मंगल को ज्ञान और संयम देने का काम करेगी। जहाँ राहु उलझन बढ़ा देंगे, वहीं गुरु थोड़ी राहत भी देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय हमें अपनी ऊर्जा को गुस्से में खर्च करने की बजाय सीखने, समझने और काम करने को बेहतर बनाने में लगाना चाहिएगा। अगर आप संयम रखते हैं तो यही वो समय है जब आपकी मेहनत को दुगना फल लिया जा सकता है। इस ग्रह स्थिति का असर करियर और रिश्तों दोनों पर दिखाई देगा। कई लोगों को काम पे नए अवसर मिलेंगे, लेकिन राहु की वजह से कंफ्यूजन भी रहेगा। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वही रिश्तों में अहंकार टकरा सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की कृपा से वही रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, 13 सितंबर से शुरू हो रहा ये समय हमें एक सीख दे रहा है। जल्दबाजी में और गुस्से से बचिएगा, राहु की चालों में मत फंसिएगा और गुरु के ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ जाइएगा। अगर आप संतुलित रहते हैं तो ये योग आपके लिए प्रगति और सफलता का दरवाज़ा खोल सकता है साथियों। ये देखिए, ट्राइन में इस तरीके से ये काम करेंगे। थर्ड राशि में और 11वीं राशि में राहु हैं, 7वीं मंगल आ जाएंगे। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण से राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ने वाली है। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो ये जो 1, 5, 9 का ट्राइन बन रहा है, ये बड़ा कमाल का होगा साथियों। तो दोस्तों, आखिरकार मेष राशि वालों के लिए वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से था। 11 महीने की उलझने, संघर्ष और रुकावटों के बाद अब आप राहत की सांस लेने वाले हैं। और ये राहत लेकर आ रहे हैं मंगल देव। वही मंगल देव जो ग्रहों के सेनापति हैं, वही मंगल देव जो हमारे साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक हैं साथियों। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल आपके 7वें भाव में तुला राशि में विराजमान होंगे। मंगल का यह छोटा सा गोचर भले ही छोटा है, लेकिन असरदार बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा छोड़ने वाला है। मंगल जब सप्तम भाव में वैसे भी आते हैं तो ये जीवन को नई गति और ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। खासकर बिजनेस, रिश्ते और करियर के मामले में यह समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस वालों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मंगल की ऊर्जा आपको आगे बढ़ने का साहस देगी, पुराने अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए मदद करेगी और मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में भी अचानक से प्रमोशन या फिर नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। राहु और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर जब पड़ेगी, इससे अवसर और भी बढ़ेंगे। विदेश से जुड़ी जॉब या फिर नए प्रोजेक्ट के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साथियों। आपके विवाह और रिश्तों के बारे में बात करें तो सप्तम भाव विवाह और रिश्तों का भाव होता है साथियों। अविवाहित जातकों के लिए समय शादी के सुंदर योग लेकर आ रहा है, लेकिन समय से जिनका विवाह बहुत समय से टलता आ रहा है, उनके लिए ये गोचर शुभ समाचार लेकर आ सकता है। हाँ, विवाहित जातकों को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। मंगल की उग्रता और राहु का प्रभाव मिलकर पति पत्नी के बीच में अनबन भी बढ़ाएगा, इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिएगा। अब बात करें प्रॉपर्टी और घर के बारे में साथियों, तो मंगल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का कारक भी होता है। सप्तम भाव से चौथे भाव पर भी असर पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या घर के रेनोवेशन या फिर नई गाड़ी खरीदने का योग भी यहाँ बना देंगे। अगर आप अपना घर बदलना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कोई अटका हुआ है तो अब वो गति पकड़ सकता है। आपकी सेहत और आपकी सावधानियों के बारे में बात करूं साथियों, तो थोड़ी सी मंगल और केतु का जो असर लग्न पर पड़ेगा, इससे इंजरी, एक्सीडेंट या अचानक से चोट लगने का योग बन रहा है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों से जुड़ी समस्या है वो भी अलर्ट रहिएगा। दांत और आंखों की परेशानी भी बढ़ सकती है, इसलिए समय रहते इलाज करवाना ही बेहतर होगा। आपको अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। मंगल देव उग्र ग्रह हैं, राहु का साथ मिलने से अचानक से भड़क जाएंगे,
इस दौरान रिश्ते दोस्तों और कलीग से झगड़े हो सकते हैं। याद रखिएगा, वाणी से रिश्ते बनते भी हैं और उसी वाणी से बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। खासकर परिवार और कुटुंब के साथ बातचीत में संयम तो बरतना ही होगा साथियों। स्टूडेंट्स के लिए और स्किल डेवलपमेंट वालों के लिए बात करूं साथियों, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल केतु का प्रभाव नई स्किल सीखने, टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने का मौका ज़रूर देगा। आपकी एकाग्रता और रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी साथियों। अब बात करते उपायों की, आपको क्या करना चाहिए। अब उपाय की जब बात करूं तो मंगल की शांति और सकारात्मक प्रभाव के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और चंदन से अभिषेक कीजिएगा। यह उपाय मंगल की उग्रता को शांत करेगा और आपके जीवन में मंगलमय परिणाम जरूर लेकर आएगा साथियों। तो मेष राशि वाले मेरे साथियों, 11 महीनों की कठिनाइयों के बाद में अब यह समय राहत की प्रगति का है। करियर, बिजनेस, रिश्ते और स्वास्थ्य, हर जगह आपको एक नई ऊर्जा की गति महसूस होगी। बस ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी और गुस्से से बचिएगा, ताकि मंगल देव आपको एक विजेता की तरह आगे बढ़ने की ताकत जरूर दे साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की